Question number 4, part 4th from exercise 3.5. Places A and B are 100 kilometers apart on highway. One car starts from A and another from B at the same time. If the cars travel in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the two cars? Places A and B दो जगह है जो एक दूसरे से 100 मील की दूरी पे हाईवे से दूर है. वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए. एक कार स्टार्ट करती है पॉइंट ए से और दूसरी कार स्टार्ट करती है पॉइंट बी से. एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे दोनों कार स्टार्ट करती है अपने अपने पॉइंट से. इफ द कार्स ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर ये कार्स ट्रैवल करेंगी सेम डायरेक्शन पे जब इनकी स्पीड डिफरेंट होगी, यानी कि एक कार तेज होगी और दूसरी कार स्लो, वो कब मीट करेंगे? इन 5 आवर्स. इफ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर, अब अगर वो एक दूसरे के अपोजिट ट्रैवल करेंगी, दे मीट इन 1 आवर. वो मीट कब करेंगे? 1 आवर के बाद. व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार्स, हमें क्या निकालना है? दो कार्स की स्पीड हमें निकालनी है और जो हमें निकालना है उसी को हम लेट करेंगे. लेट द स्पीड ऑफ द फास्ट कार, क्योंकि दोनों कार्स की जो स्पीड में कुछ ना कुछ फर्क तो होगा ही, इसीलिए मैं लेट कर रही हूं. लेट द स्पीड ऑफ फास्ट कार be x and the speed of other car be y. तो पहली कंडीशन हमने फास्ट कार की स्पीड को x से डिनोट किया और दूसरी कार की स्पीड को y से डिनोट किया. अब जब हमें ऐसे क्वेश्चंस होंगे, हमें इनका सलूशन निकालना होता है, तो हम पहली कंडीशन जब लिखेंगे इसमें, फिर हम उसके बाद देखेंगे कि इसको किस चीज़ से हम सॉल्व करेंगे. यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में हमें करनी है फाइंड इसकी रिलेटिव स्पीड, और सेकेंड कंडीशन में भी हमें फाइंड करनी है इसकी रिलेटिव स्पीड, क्योंकि हमें जब भी ऐसे क्वेश्चंस दिए गए होते हैं तो हम उनमें रिलेटिव स्पीड ही फाइंड करते हैं. तो पहली कंडीशन में हम निकालेंगे रिलेटिव स्पीड इन सेम डायरेक्शन. तो सेम डायरेक्शन में जब भी हम रिलेटिव स्पीड निकालते हैं, जब कार सेम डायरेक्शन में चल रही होती है तो रिलेटिव स्पीड होती है माइनस में. रिलेटिव स्पीड हमेशा होती है माइनस में. तो फास्ट कार की हमने रिप्रेजेंट की है x से और दूसरी कार की y से, तो सेम डायरेक्शन में वो माइनस हो जाएगी. तो ये कार्स जो थी ये किस में जा रही थी? इन सेम डायरेक्शन. दूसरी कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में भी हम क्या निकालेंगे? रिलेटिव स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन में अभी कार्स जा रही है अपोजिट डायरेक्शन में, टुवर्ड्स ईच अदर. तो जब इस कंडीशन में हम रिलेटिव स्पीड देखते हैं, जब अपोजिट जा रही होती है कार्स, तो हमारी रिलेटिव स्पीड जो होती है वो प्लस हो जाती है, x प्लस वाई. ये आप लोग याद रखोगे. उसके बाद क्या करते हैं हम? अब इस क्वेश्चन को हमें फर्दर सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करने के लिए हम जिस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे वो फॉर्मूला क्या है? मोशन का फॉर्मूला. मोशन का फॉर्मूला पता है आपको? डिस्टेंस किसके बराबर होता है? स्पीड इनटू टाइम. क्योंकि हमें यहाँ स्पीड दे के है और हमें टाइम भी दे के है और हमें डिस्टेंस भी दे के है. तो पहली कंडीशन में, क्योंकि दो कंडीशंस है, पहली इक्वेशन हम इस पहली कंडीशन से बनाएंगे. स्पीड क्या है? जब कार सेम डायरेक्शन में जा रही है तो x माइनस वाई,
और टाइम, उस टाइम कितना टाइम लगता है, कितने आवर्स के बाद ये मीट करती है, 5 आवर्स के बाद, मल्टीप्लाइड बाय 5। और डिस्टेंस कितनी दूरी पे है, 100 किलोमीटर्स। तो और x माइनस वाई इंटू 5 इक्वल 100, x माइनस वाई एज इट, और ये 5 जो है ये 100 को डिवाइड हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में था। 5 1 आर, 5 20 आर, x माइनस वाई इक्वल 20। तो हमारा x माइनस वाई क्या निकला, 20। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है और इस फर्स्ट कंडीशन से हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब सेकेंड कंडीशन से सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे। डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम। अभी कार्स अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो स्पीड क्या है, x प्लस वाई, और कितना टाइम लगता है इनको, 1 आवर। डिस्टेंस कितनी है, 100, दोनों जगह 100 किलोमीटर्स अपार्ट है। तो और x प्लस वाई इक्वल 100। अब यहाँ पे भी 1 डिवाइड में हो जाएगा तो वो 100 ही आ जाएगा। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब क्या करना है, अब हमें इसको एलिमिनेशन मेथड से, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 इक्वेशन मिल गई, हम किसी भी अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जो सेम है तो हम इसको सीधे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। बाय एलिमिनेशन मेथड add इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, 2 इक्वेशंस को ऐड करना है। x माइनस वाई इक्वल 20, x प्लस वाई इक्वल 100। तो ऐड करना है इनको, तो ये कैंसिल आउट, x प्लस एक्स 2x, 100 प्लस 20 120, x निकला हमारा 120 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 आर कैंसिलेशन, 2 6 आर 0 आर, x इक्वल 60, x आया हमारा 60। दैट मीन्स फास्ट कार की जो स्पीड थी वो थी 60 किलोमीटर्स पर आवर। और पुट द वैल्यू ऑफ x, अब हम करेंगे वैल्यू ऑफ x करेंगे पुट, यहाँ पे पुट वैल्यू ऑफ x in second equation, x प्लस वाई इक्वल 100, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 60 प्लस वाई इक्वल 100, y इक्वल 100, 60 यहाँ ट्रांसपोज हो जाएगा तो बन जाएगा -60, y इक्वल 40। हैंस द स्पीड ऑफ कार्स, फास्ट कार की 60 किलोमीटर्स पर आवर, 60 किलोमीटर्स पर आवर, और y जो थी दूसरी कार 40 किलोमीटर्स पर आवर। यही था हमारा क्वेश्चन।